नमस्कार साथियों, स्वागत है संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जो आपकी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है और संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है और हाँ, ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बोर्ड की परीक्षा में जब विज्ञान विषय का जो आपका एग्जाम होना है, उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक चैप्टर का वीडियो इसी वन लाइनर फॉर्मेट के फॉर्म में मिल जाए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी और बेहतर हो पाएगी। साथ ही साथ आपको रिवीजन भी करते रहना है। ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख लिया और छोड़ दिया। आप एक रजिस्टर में आप इनके मोस्ट लाइनों को नोट डाउन कर लें, जो कि परीक्षा से एक दिन पहले, क्योंकि उनको रिवीजन करना बहुत जरूरी रहता है। और यहाँ पर सारी मुख्य मुख्य जो भी बिंदु हैं उनको कवर अप किया गया है, तो आप वीडियो को स्किप नहीं करें और वीडियो को पूरा देखें। और आज हम लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है आपका, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उससे महत्वपूर्ण तथ्यों को अपन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बहुत ही बेहतरीन से वीडियो का। देखिए, लाइफ प्रोसेस वाला ये जो चैप्टर है, इसका वेटेज भी बहुत है ना। तो आपको इसे शिद्दत के साथ पूरा का पूरा देखना है, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए, एटीपी का पूरा नाम क्या है? द फुल नेम ऑफ एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला है द केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए केमिकल इक्वेशन क्या है? तो यहां पर देखिए, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल हैं और 12H2O। यहां पर लिखा है क्लोरोफिल और सनलाइट, इनकी उपस्थिति में ही ये रिएक्शन होती है। तो यहां पर ये ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल बनेगा, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 + 6O2 और 6H2O। ये जो 6O2 है, ये बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, ये बाई प्रोडक्ट है इसका। आगे देखें, सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, जो हमारी लार है ना, उसमें जो एंजाइम पाया जाता है उसे कहते हैं लारीय एमाइलेज या सलाइवरी एमाइलेज। द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। भोजन का पूर्ण पाचन होता है हमारी छोटी आंत में। तो द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सबसे लंबा पार्ट है ना, सबसे लंबा पार्ट है हमारी आंत का। छोटी आंत जो है वो सबसे बड़ी होती है एलिमेंट्री कैनाल के। एब्जॉर्ब्ड फैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय लिम्फ फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अगला है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर फाउंड इन द स्टोमक। मतलब हमारे आमाशय में पाई जाती हैं ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे अपन HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस, जो कि स्टोमक में रिलीज होता है, उसमें मिलता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 3.5 किलोजूल पर मोल ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड अपॉन द ब्रेकडाउन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP। ठीक है, ATP। तो ATP का पूरा नाम क्या है वो अभी अपन ने स्टार्टिंग में चर्चा कर ली है। अगला है, इन अवर बॉडी फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लीवर। लीवर के अंदर ये स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनिमल्स के अंदर, और प्लांट्स के अंदर होता है स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, इन प्लांट्स फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में किसके अंदर स्टोर रहता है? तो ये प्लांट्स के अंदर रहता है। अगला है, द एंजाइम दैट डाइजेस्ट फैट इज लाइपेज। फैट वसा का पाचन करता है लाइपेज एंजाइम। फैट का डाइजेशन कराने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो आपका आंसर आएगा लाइपेज एंजाइम। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम ट्रिप्सिन। ठीक है, तो ये जो ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन का पाचन करवाता है। प्रोटीन का पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन करवाता है? ट्रिप्सिन करवाता है। तो पेप्सिन कराता है हमारे
आमाशय के अंदर, स्टोमक के अंदर। बोथ द लिवर एंड पेंक्रियाज सेंड देयर सीक्रेटेड जूसेस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में क्या आके मिलता है? तो लीवर के द्वारा बनने वाला वाइल जूस और पेंक्रियाज से निकलने वाला पेंक्रियाटिक जूस, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर रिलीज होते हैं। इन द स्टोमक पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स बाय द एंजाइम पेप्सिन। मैंने भी आपको बताया था प्रोटीन को पचाने वाला पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो स्टोमक में वर्क करता है ना। आगे देखें, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज द नेसेसरी फॉर द रेगुलर फ्लो ऑफ फूड इन एवरी पार्ट ऑफ द फूड पाइप या एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में फूड को आगे धकेलने के लिए हमारी जो आंत है, इंटेस्टाइन है, उसमें एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें क्रमानुकुंचन गति होती है जिसे अपन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो फूड आगे की तरफ मतलब मूव कर रहा है, उसके लिए जिम्मेदार होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, आगे देखिए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर फाउंड ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनको हम विलाई कहते हैं। दे आर कॉल्ड विलाई। और इनका काम क्या है? विलाई का काम क्या है? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अगला है, वाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय द लीवर। और वाइल जूस स्टोर कहां रहता है? अगर ऑप्शन आ जाए वाइल जूस स्टोर कहां रहता है तो आपका आंसर क्या आएगा? वाइल जूस गॉल ब्लैडर के अंदर। स्टोर कहां होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। बनता कहां है? लीवर के अंदर। और रिलीज कहां किया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में। इन ह्यूमंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स साल्ट फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। हमारी जो बड़ी आंत है उसका काम क्या है? तो बड़ी आंत एब्जॉर्ब करती है वाटर को और मिनरल्स को। ठीक है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को अपन किस नाम से जानते हैं? एंजाइम के नाम से जानते हैं। आगे देखें, फंजाई, ईस्ट एंड मशरूम्स। ठीक है, ईस्ट भी फंजाई है, वैसे ये यूनिसेलुलर फंजाई है, मशरूम भी फंजाई है। ब्रेक डाउन फूड मटेरियल्स आउटसाइड द बॉडी एंड देन परफॉर्म इट्स एब्जॉर्प्शन। ये क्या करते हैं? अपने फूड को बॉडी के बाहर ही डाइजेस्टेड कर लेते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसे तोड़ देते हैं और उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अगला है, इन प्लांट्स फूड ट्रांसपोर्ट अकर्स। देखिए, प्लांट्स के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट होता है किसके द्वारा? तो आपका आंसर आएगा फ्लोएम के द्वारा। और वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के द्वारा। ठीक है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के द्वारा और फूड का ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, तो फूड फ्लोएम के द्वारा होता है। अगला है, द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ड्यू टू द पिगमेंट्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण जो लीफ होती हैं उनका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम वाटर। H2O का जब ब्रेक डाउन होता है तब ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन रिलीज होती है पानी से, H2O से होती है। आगे देखें, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा कहां मिलते हैं? लिप्स पर। इन लिप्स इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए जिम्मेदार होती है।
जब गार्ड सेल में पानी एंटर करता है तो गार्ड सेल टर्जिड हो जाती है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और जब गार्ड सेल से पानी बाहर निकल जाता है, सब्सिडरी सेल में चला जाता है, तो गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाती है और स्टोमेटा बंद हो जाता है। ठीक है, अगला है इन प्लांट्स सम वेस्ट प्रोडक्ट्स रेजिन एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम पार्ट्स। ठीक है, इन प्लांट्स सम वेस्ट प्रोडक्ट्स रेजिन एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम पार्ट्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखिए, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड, एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो मुख्य प्रोडक्ट है उसे कहते हैं एथेनॉल। क्या कहते हैं? एथेनॉल, C2H5O6, ये है इसका मेन प्रोडक्ट, किसका? एनारोबिक रेस्पिरेशन का। ठीक है, पेन इन मसल्स आफ्टर excessive work is due to the accumulation of lactic acid। lactic acid आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, जो ग्लूकोज होता है ये पाइरूवेट में टूटता है, पाइरुविक एसिड, और ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल्स होता है और पाइरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, और ये जो पाइरुविक एसिड होता है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। कितने का है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अगर इस पाइरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले कहां पर? मसल्स के अंदर, मसल्स के अंदर, तो ये किस में बदलता है? तो आपका आंसर आएगा सर ये लैक्टिक एसिड में बदलता है, और लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, है ना, मसल्स थक जाती हैं लैक्टिक एसिड के कारण। यदि पाइरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिले तो मसल्स के अंदर ये लैक्टिक एसिड में बदलता है। अगर पाइरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिले जैसे कि फंजाई में, तो ये एथेनॉल बनाता है, C2H5OH। और अगर पाइरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल जाए तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एंटर करता है और ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड का फेट क्या है, भविष्य क्या है, तो इसकी 3 कंडीशन है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है, ऑक्सीजन की उपस्थिति है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और वहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, H2O बनाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा 38 ATP। और यदि इसे ऑक्सीजन नहीं मिलती है जैसे कि फंजाई के अंदर, इन फंजाई O2 एब्सेंस, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा जिसमें कि एथेनॉल बनेगा, एथिल अल्कोहल बनता है। और यदि मसल्स के अंदर इसे ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये लैक्टिक एसिड बनाता है, और लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी जो मसल्स हैं उसमें एंजाइटी आती है, वो थक जाती है ना, उसमें क्रैम्प आते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा पाइरुविक एसिड का भविष्य क्या है। आगे देखिए, द एक्सचेंज ऑफ गैस, मतलब O2 और CO2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है इन द लंग्स, हमारे फेफड़ों के अंदर, इन द लंग्स टेक प्लेस देयर साइट ऑफ कॉल्ड एल्वुलाई। तो एल्वुलाई की सरफेस पर, एल्वुलाई की सरफेस पर ये एल्वुलाई है और यहां पर ये ब्लड कैपिलरी है इस तरीके से। तो एल्वुलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में जाएगी, तो ये एक्सचेंज कहां हो रहा है? ये एल्वुलाई की सरफेस पर होता है, तो इसका आंसर है एल्वुलाई। ठीक है, द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड एल्वुलाई। हमारे लंग्स की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है ना, फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज कॉल्ड एल्वुलाई। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज टूट रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड इन रेस्पिरेशन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। ये सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज पाइरुवेट में टूटता है और ग्लूकोज से पाइरुवेट
पाइरूवेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और ये 3 कार्बन का होता है, और ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है और 1 मॉलिक्यूल टूटता है 2 पाइरूवेट में। इस घटना को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इस घटना को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ये ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है ये सभी जीव में होती है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो। बैक्टीरिया के अंदर भी होगी और हमारे अंदर भी होगी ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस, और ये सेल्स के साइटोप्लाज्म में होती है। कहां होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। और इसके दौरान 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे चलिए आगे चलते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट, पाइरूविक एसिड का ब्रेकडाउन होना है। ठीक है, फॉर्म्स क्या बने? CO2, वाटर एंड एनर्जी, एंड दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल्स। इसका मतलब पाइरूवेट का ब्रेकडाउन जो होता है वो यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, तो CO2 बनेगी, वाटर बनेगा, और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही रिलीज होगी एनर्जी। और एनर्जी कितनी होगी? तो आपका आंसर आएगा 38 एटीपी के मॉलिक्यूल यहां पर रिलीज होते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट में दम दिख रही है आपको, कंटेंट ऐसा है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, हर एक पॉइंट बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए आपसे एक निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ऑल पर क्लिक करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें इंग्लिश वाला भी वीडियो चाहिए, तो मैंने ये कोशिश करी है कि एक वीडियो इंग्लिश का भी डालना अपन शुरू करते हैं, एक चैप्टर का। तो अभी टाइम है आपके एग्जाम में, तब तक मैं सोच रहा हूं कि सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप संदीपनी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, अपने प्यार को यूं ही बनाए रखिए। और चलिए अपन आगे देखते हैं। द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज कॉल्ड एटीपी, और एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन्स आर कॉल्ड आर्टरीज। ठीक है, जैसे ये हार्ट है, 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है हमारा, 4 चैम्बर वाला हार्ट है, और हार्ट से जो ब्लड ले जाने वाली जो ट्यूब होती हैं उनको अपन किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें हम आर्टरीज के नाम से जानते हैं, आर्टरी। तो ये हार्ट टू ऑर्गन्स ब्लड लेके जाती हैं। वाल्व्स आर नॉट फाउंड इन आर्टरी, जो हमारी आर्टरी होती हैं इनमें वाल्व एब्सेंट होते हैं, लेकिन वेन्स में वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आर्टरी की वॉल थिक होती है और वेन्स की वॉल थिन होती है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट इज प्रिवेंटेड बाय वाल्व। जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हार्ट में ब्लड वापस लौट के नहीं आ जाए, इसलिए क्या पाए जाते हैं? वाल्व पाए जाते हैं। और वाल्व मिलते कहां हैं? तो एट्री और वेंट्रिकल्स के बीच में। तो जो लेफ्ट साइड होती है उधर बाइकस्पिड होगा और जो राइट साइड होगी उधर ट्राइकस्पिड वाल्व होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो आर्टरी बाहर निकलती हैं उनमें सेमी न्यूनर वाल्व होता है जो ब्लड के फ्लो को यूनिडायरेक्शनल रखता है, एक दिशीय फ्लो कराता है ब्लड का। ठीक है, आगे देखें। द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लें, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इंपॉर्टेंट है। द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज टू स्टॉप ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग ए ब्लड क्लॉट। तो ब्लड क्लॉट बनाने के लिए जिम्मेदार होती हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, हमारा जो ब्लड होता है, हमारे ब्लड में सेल्स 3 प्रकार की होती हैं, एक होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, और एक तीसरे नंबर पे है प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स का काम है ब्लड का क्लॉट बनाना, रक्त का थक्का बनाना, जिससे चोट लगने पर रक्त का बहना अपने आप लगभग 8 से 10 मिनट में बंद हो जाता है। इसका फंक्शन रोल प्ले करती हैं प्लेटलेट्स। आरबीसी जिस पर कि हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का जो कलर है वो लाल रंग का होता है और ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराती हैं। डब्ल्यूबीसी हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड रहती हैं। आगे देखें। द कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट। ठीक है, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस
कॉल्ड स्फाइग्मोमैनोमीटर। स्फाइग्मोमैनोमीटर, जिसमें बाजू में एक पट्टा लगा देते हैं, उसमें से एक जो ट्यूब जाती है उसमें हवा भरी जाती है, तो हवा भरने के लिए डॉक्टर पंप करता है और फिर ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है, और इस यंत्र को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। पहले मैनुअल आता था, आजकल ये डिजिटल भी आने लग गए हैं। ठीक है। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्दी बॉडी, तो सिस्टोलिक जो प्रेशर है वो होता है 120 और डायस्टोलिक प्रेशर है वो होता है 80 mmHg। ठीक है। Hg मतलब मरकरी, है ना। फिश हार्ट हैव ओनली 2 चैम्बर, है ना। और मैमल्स का जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर होंगे? 4। और मेढक फ्रॉग में होते हैं 3 चैम्बर, तो 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल्स। द मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन इज द किडनी। द माइक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीशन इज कॉल्ड द नेफ्रॉन। ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीशन इज नेफ्रॉन। उत्सर्जन की इकाई को अपन क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन, जिसमें यूरिया को फिल्टर किया जाता है ब्लड से। और अगर आपसे पूछ ले कि यूरिया का फॉर्मेशन कहां होता है, तो आपका आंसर आएगा लिवर के अंदर। ठीक है। लेकिन यूरिया फिल्टर कहां होता है? किडनी के अंदर। द मेन नाइट्रोजिनस एक्सक्रेटरी सब्सटेंस, देखो नाइट्रोजिनस एक्सक्रेटरी सब्सटेंस यूरिया मेन नाइट्रोजिनस एक्सक्रेटरी सब्सटेंस इन ह्यूमन, यूरिया। तो हम जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो बाहर निकालते हैं वो उसमें यूरिया ही होता है। वो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से लगभग 25 ग्राम यूरिया एक दिन में रिलीज किया जाता है। स्टोमक मतलब हमारा जो आमाशय है, इज पार्ट ऑफ ए सिस्टम विच इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन या डाइजेस्टिव सिस्टम। लंग्स इन ह्यूमन आर पार्ट ऑफ ए सिस्टम। कौन से पार्ट का सिस्टम का पार्ट है हमारे जो लंग्स? तो वो है रेस्पिरेशन सिस्टम से संबंधित। किडनी इन ह्यूमन इज पार्ट ऑफ ए सिस्टम विच इज रिलेटेड टू एक्सक्रीशन सिस्टम। ठीक है। एक्सक्रीशन सिस्टम आगे है। एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन इज पार्ट ऑफ ए सिस्टम विच इज रिलेटेड टू डाइजेशन सिस्टम। हार्ट इन ह्यूमन इज पार्ट ऑफ ए सिस्टम विच इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हार्ट ब्लड की सप्लाई को पंप करता है, ब्लड को पूरी बॉडी में, तो ये ट्रांसपोर्टेशन है ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। या ट्रांसपोर्ट लिखें अपन या फिर ब्लड सर्कुलेशन लिखें, दोनों ही सही हैं। आगे देखें। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एमाइलेज एंजाइम फाउंड इन सलाइवा ड्यूरिंग फूड डाइजेशन? The amylase enzyme works to convert complex starch into simple sugar। तो स्टार्च को शुगर में बदलने वाला जो एंजाइम है वो सलाइवा में पाया जाता है, उसे एमाइलेज कहते हैं। ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है हमारे माउथ, मुंह के अंदर। तो जो बक्कल कैविटी है वहीं पर जब हम भोजन को चबाते हैं तो उसमें लार मिलती है, और उस लार में मिलता है एमाइलेज, जो क्या करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। नेम द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेटेड बाय द पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज के द्वारा जो प्रोटीन पाचन एंजाइम निकलता है उसे ट्रिप्सिन कहते हैं। और आप कमेंट करके बताएंगे पेप्सिन कहां मिलता है, पेप्सिन कहां मिलता है और क्या काम करता है। ठीक है। अगला देखिए, नेम द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड इन ह्यूमन, पेप्सिन। तो ये कहां पर है? स्टोमक के अंदर। विच गैस डू डेजर्ट प्लांट्स टेक इन एट नाइट? तो डेजर्ट प्लांट, रेगिस्तान में उगने वाले जो पौधे हैं वो CO2 को कब एब्जॉर्ब करते हैं? नाइट में करते हैं, क्योंकि दिन के समय डेजर्ट के जो प्लांट हैं उनके स्टोमेटा बंद रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जा सकती। और डेजर्ट वाले जो प्लांट हैं दिन में स्टोमेटा को बंद इसलिए रखते हैं ताकि उनकी बॉडी से पानी बाहर नहीं निकल जाए, क्योंकि डेजर्ट एरिया में पानी पहले से ही कम है। तो प्लांट का वो एक एडेप्टेशन है, और प्लांट क्या करते हैं? नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं। ठीक है। तो CO2। अगला है,
नेम द लिक्विड मीडियम ऑफ ब्लड, ब्लड के लिक्विड मीडियम को कहते हैं प्लाज्मा, और ये बनाता है 55% पार्ट, ठीक है। और इसमें जो सेल्स वाला भाग है वो बनाता है 45% भाग। और सेल मैंने आपको बताई थी 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। चलें आगे चलते हैं और अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इन विच क्लास ऑफ एनिमल्स इज 3 चैम्बर्ड हार्ट फाउंड इन एम्फीबियंस एंड मेनी रेप्टाइल्स? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बदल जाता है उन्हें कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जैसे कि फ्रॉग। और रेप्टाइल्स, इनका जो हार्ट है उसमें 2 आलिंद होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं और इनमें 1 वेंट्रिकल्स होता है, ठीक है। तो 2 एट्रिया, ये दोनों एट्रिया हैं और ये इसका वेंट्रिकल्स है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है डिफाइन लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस से आप क्या समझते हैं? तो ऑल दोज प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कलेक्टिवली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। हमारी जो बॉडी है उस बॉडी का जो मेंटेनेंस है, उसके मेंटेनेंस के लिए जितनी भी जिम्मेदार प्रोसेस है वो सारी लाइफ प्रोसेस के ही अंदर इंक्लूड रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन व्हाट फॉर्म इज एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट स्टोर्ड? तो एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एनी 2 यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा एंड पैरामीशियम। तो ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। अगर यूनिसेल्यूलर फंजाई की बात की जाए तो यूनिसेल्यूलर फंजाई में आपको याद रखना है, यूनिसेल्यूलर फंजाई में आपको याद रखना है ईस्ट को, ठीक है। वाई इज नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर प्लांट्स? तो नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट्स which is used in the synthesis of proteins of and other compound। तो प्रोटीन और अदर जो कंपाउंड है, तो कंपाउंड्स और प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन की, और ये एक एसेंशियल एलिमेंट है नाइट्रोजन, ठीक है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? तो 78%। What is the function of plasma in the blood? The liquid medium of blood, plasma होता है। Plasma transport food, CO2 and nitrogenous waste materials in the dissolved form, ठीक है। तो CO2, food और nitrogenous waste means यूरिया, इनका ये ट्रांसपोर्ट करवाता है। अगला है what is the main ड्राइविंग फोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम? क्योंकि जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट कराता है रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। इन प्लांट ड्यूरिंग द डे टाइम ट्रांसपोर्टेशन एक्ट एज द मेन ड्राइविंग फोर्स। ट्रांसपायरेशन, तो ट्रांसपायरेशन, ठीक है। क्योंकि दिन के समय में सनलाइट जैसे ही आती है तो जो स्टोमेटा है जो लीफ की सरफेस पर होते हैं उनसे पानी वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है, और जब वो पानी का मॉलिक्यूल गया तो वो अपने साथ ही मॉलिक्यूल को अपने साथ लेके आता है। इस तरीके से हर एक पानी का मॉलिक्यूल अपने साथ ही को साथ ले जाने की कोशिश करता है। इसी तरीके से एक फोर्स बनती है और वो फोर्स जड़ों तक जाती है। इस तरीके से पानी जड़ों से पत्तियों तक ट्रांसपोर्ट होता रहता है। फॉर वाटर मूवमेंट in the xylem during the night, root pressure is especially effective in water transport। तो दिन के समय में ट्रांसपायरेशन के द्वारा और रात्रि के समय में रूट प्रेशर के द्वारा, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट होता है पानी का जाइलम के द्वारा। व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम से आप क्या समझते हो? एंजाइम आर ऑर्गेनिक बायोकैटलिस्ट, ये ऑर्गेनिक बायोकैटलिस्ट है दैट इंक्रीज द रेट ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए जो
जूस काम आते हैं, वही एक एंजाइम है जो कि ऑर्गेनिक बायोकैटालिस्ट है। व्हाट इज द डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इन ह्यूमंस ब्लड कम्स टू द हार्ट ट्वाइस इन ईच साइकिल ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। इन ह्यूमन ब्लड कम्स टू द हार्ट ट्वाइस इन ईच साइकिल, एक हृदय चक्र में रक्त दो बार हार्ट के अंदर आता है और बाहर जाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट इज टूथ डिके? टूथ डिके, तो टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द ग्रेजुअल softening of enamel and dentin due to the action of bacteria on sugar to produce acid। देखिए हमारे दांतों पर जो एक कठोर आवरण होता है जिसे इनेमल कहते हैं, ये बॉडी का सबसे कठोर पार्ट है इनेमल, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या होता है, ये डैमेज होता है, और जो डेंटिन है वो भी डैमेज होती है। किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से। और ये बैक्टीरिया किसकी वजह से बन रहे हैं? शुगर की वजह से, ठीक है। तो ये शुगर है ना, तो ये शुगर कन्वर्ट हो गई है किसमें? एसिड के फॉर्म में। इस तरीके से ये हमारा जो दांत हैं, जो टूथ हैं, वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए खाना खाने के बाद हमें पेस्ट करनी होती है, और पेस्ट में आपको पता है बेस होता है, क्षार होता है, तो वो एसिड को नॉर्मल कर देता है और हमारे दांत का जो क्षति होती है, दांत जो खराब होने की प्रक्रिया है वो कम होती है, रुक जाती है। व्हाट इज द इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट का इमल्सिफिकेशन कैसे होता है? तो द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। डिफाइंड डाइजेशन, तो डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन food into smaller absorbable molecules that the body can use for energy, tissue growth and repair। हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, हमारे टिश्यू की ग्रोथ होनी है, उनकी रिपेयरिंग होनी है, तो ये सारा काम करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है फूड की। इसकी जरूरत पड़ती है फूड की, और फूड को जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है बाई हेल्प ऑफ एंजाइम्स, है ना। अगला है वाई इज द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर इन हर्बीवोर एनिमल्स? क्योंकि जो कार्निवोर्स होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन है वो स्मॉल होती है और हर्बीवोर की लार्ज होती है। ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण क्या है, देखिए। हर्बीवोरस एनिमल्स दैट ईट ग्रास रिक्वायर ए लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो हर्बीवोर है ये घास को खाते हैं और घास को पचाने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें सेल्यूलोज है, उसे भी पचाना है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, सो द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ कार्निवोर्स लाइक टाइग्रस इज शॉर्टर, है ना। और जैसे शेर की आंत छोटी है, गाय की आंत बड़ी है, क्योंकि गाय घास खाती है, घास में क्या है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को पचाने के लिए मांस को पचाने से ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। डिफाइन रेस्पिरेशन, श्वसन क्या है? तो रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो, है ना। यही तो रेस्पिरेशन का काम है। अगला प्रश्न देखिए, वीडियो को आप पॉज कर लें और इन क्वेश्चनों को अपने नोट डाउन कर लें या फिर इनको याद कर लें। वैसे मैं सभी क्वेश्चनों को आपको समझाता भी चल रहा हूं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पेंक्रियाटिक जूस, जो कि पेंक्रियाज से निकलता है, इन फूड डाइजेशन। तो भोजन के पचाने में पेंक्रियाटिक जूस का क्या उपयोग है? तो द पेंक्रियाज सीक्रेट पेंक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स द एंजाइम ट्रिप्सिन। जो पेंक्रियाटिक जूस है उसमें ट्रिप्सिन पाया जाता है, और ये क्या करता है? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एंड लाइपेज, और इसमें एक लाइपेज एंजाइम है फॉर द डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड जो फैट है उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसमें लाइपेज होता है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए इसमें ट्रिप्सिन होता है पेंक्रियाटिक जूस में। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक
into the small intestine is acidic and the bile juice secreted from the liver makes it alkaline for the action of pancreatic enzyme। देखिए हमारे स्टोमक के अंदर जब फूड था तब वो HCl के कारण कैसा था, एसिडिक था, नेचर उसकी एसिडिक अम्लीय थी। लेकिन जैसे ही आमा से स्टोमक से फूड बाहर गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब क्या मिल जाता है उसमें, वाइल जूस मिलता है। वाइल जूस कहां से सीक्रेट हो रहा है, वाइल जूस कहां बन रहा है, तो आपका आंसर आएगा लीवर के अंदर। और स्टोर कहां रहता है, गॉल ब्लैडर में, तो गॉल ब्लैडर ने उसे रिलीज कर दिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। इस वाइल जूस की वजह से क्या होगा, जो पेंक्रियाटिक जूस आ रहा है, पेंक्रियाटिक जूस जिसमें कि क्या मौजूद है, ट्रिप्सिन, लाइपेज, तो ये वहां पर आके फिर एक्टिव हो जाते हैं। और लाइपेज फैट का पाचन कर देता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो इसमें देखिए माउथ होता है ना, फेरिंग्स एंड ईसोफेगस, फेरिंग्स एंड ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड एनस। तो एक रेक्टम और याद कर लेना, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन का ही भाग है रेक्टम एंड एनस। एसोसिएटेड ग्लैंड्स, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, उसमें एक सलाइवरी ग्लैंड जो माउथ में होती है, लीवर और पेंक्रियाज, पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस निकलता है और लीवर से वाइल जूस निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखें, हाउ डज मेंटेनेंस अकर्स थ्रू प्लेटलेट्स। तो मैंने अभी आपको बताया था प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग कराती है। व्हेन ब्लड फ्लो आउट ऑफ द बॉडी, प्लेटलेट्स सेल्स फॉर्म ए नेट एट द साइट ऑफ इंजरी, क्लॉटिंग द ब्लड विच स्टॉप द ब्लड फ्लो। ये इसी का काम है, ब्लड फ्लो को रोकने के लिए ये क्लॉटिंग करती है। वेयर डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को जो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, जो कच्ची सामग्री की जरूरत होती है, वो उसे कहां कहां से मिलती है, तो अपन देखें, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्स। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एटमॉस्फेयर से आएगी, दे टेक दिस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू देयर स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के बाई स्टोमेटा जाती है और CO2 0.03% इन एटमॉस्फेयर। वाटर कहां से जाएगा, वाटर, तो पहला हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर। बाई रूट एब्जॉर्ब दिस फ्रॉम द सॉइल। सनलाइट, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स एब्जॉर्ब सनलाइट, बाई सन से आएगी ये। और मिनरल साल्ट, तो रूट एब्जॉर्ब दीज फ्रॉम द सॉइल विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड अदर प्रोसेस। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से इनको सबको नोट डाउन कर लें और वीडियो को आप 2-1 आध बार देखोगे तो आपको ये सारी चीजें वैसे भी याद हो जाएंगी। अब देखिए, एक्सप्लेन 2 डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वेस्ट, अगला देखिए इसी अथवा में, बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर देयर, एक्सप्लेन। तो बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप्स, नंबर 1 ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक जो जीव हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड फ्रॉम सनलाइट, CO2 एंड वाटर और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट लीफ में पाया जाता है। दे हैव क्लोरोफिल, एग्जाम्पल ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, एल्गी, ये आपको याद रखना है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट मेक्स देयर ओन फूड फ्रॉम सनलाइट, CO2 एंड वाटर और क्लोरोफिल।
दे हैव क्लोरोफिल, तो जो ऑटोट्रॉफिक जो जीव हैं, एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें क्लोरोफिल मिलता है। और क्लोरोफिल नहीं होगा वो होंगे हेटरोट्रॉप्स, है ना। ऑल ग्रीन प्लांट्स, सम बैक्टीरिया एंड एल्गी, ये ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल हैं। एनिमल्स एंड फंजाई, ये हेटरोट्रॉप हैं। ऑर्गेनिज्म जो हेटरोट्रॉप है उसमें देखिए, ऑर्गेनिज्म दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम आउटसाइड, दे कैन नॉट मेक इट देमसेल्फ, और दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल नहीं है, तो ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली ये प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। किस पे डिपेंड रहेंगे? प्लांट पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखो, हाउ डज न्यूट्रिशन अकर इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स, राइट द रिएक्शन इक्वेशन फॉर दिस प्रोसेस। ग्रीन प्लांट जिन्हें कि हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, मीट देयर कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, autotrophs synthesize food, carbohydrates from carbon dioxide taken from outside and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Carbohydrates are used to provide energy to the plants. Carbohydrates that are not used immediately are stored in form of starch. Most the reserved internal energy works as needed by the plant. और इसकी रिएक्शन क्या है? तो रिएक्शन आपको मैंने बता दी है, 6CO2, 12H2O, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, और 6O2 और 6H2O। अगला प्रश्न देखिए, एक्सप्लेन द मेन इवेंट्स दैट अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्सप्लेन 2 इवेंट्स दैट अकर इन फोटोसिंथेसिस। ये एक ही क्वेश्चन है जो 2 अलग अलग प्रकार से लिखा हुआ है। तो देखिए क्या क्या होता है इसमें। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, splitting of H2O molecules into hydrogen and oxygen, reduction of carbon dioxide to carbohydrate, या फिर फूड के फॉर्म में यही बनेगा कार्बोहाइड्रेट। तो आपसे ऐसे पूछ ले, कार्बोहाइड्रेट किससे बना? कार्बन डाइऑक्साइड से, और ऑक्सीजन कहां से रिलीज हुई? H2O से। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? लाइट एनर्जी कन्वर्ट इन केमिकल एनर्जी और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ये हैं फोटोसिंथेसिस के मेन पॉइंट्स। ठीक है, अगला है व्हाट आर स्टोमेटा, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स, या फिर ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद करना है। स्टोमेटा आर टिनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। लोअर सरफेस पर मैक्सिमम अधिकतम होते हैं और अपर सरफेस पर कम होते हैं स्टोमेटा इन डाइकोट प्लांट। बट मोनोकोट प्लांट में क्या होगा? दोनों सरफेस पर, बोथ सरफेस सेम होंगे स्टोमेटा, अपर सरफेस और लोअर सरफेस पर सेम स्टोमेटा है तो मोनोकोट की लीफ होगी। अगर लोअर सरफेस पर स्टोमेटा ज्यादा है, अपर सरफेस पर कम है, तो ये लीफ डाइकोट प्लांट की होगी। मोस्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो स्टोमेटा का काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस थ्रू दीज स्टोमेटा। ड्यू टू दीज पोर्स ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो लॉस्ट। इसका मतलब ये ट्रांसपायरेशन में भी इन्वॉल्व रहते हैं। सो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस द प्लांट्स क्लोज दीज पोर्स। अगर प्लांट्स को CO2 की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये अपने स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं, और अगर CO2 की रिक्वायरमेंट है तो ये स्टोमेटा को खोल लेते हैं। तो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बाय गार्ड सेल अपन आगे देखेंगे अभी। ठीक है, तो एक्सचेंज कराता है O2 और CO2 का मेन काम क्या है इसका? एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2
और ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर, ये दो काम हैं इसके, ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ए फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। व्हेन वाटर एंटर्स द गार्ड सेल दे स्वेल, ये फूल जाती हैं, एंड द स्टोमेटल पोर opens. Similarly, when the guard cell shrink, the pore closed. तो आपको shrink और swell दो ये वर्ड याद रखने हैं, swell और shrink। और ये स्टोमेटा के दो डायग्राम हैं जिसमें ये सब्सिडरी सेल हैं, ये सहायक कोशिकाएं हैं, ये ओपन स्टोमेटा है, ये ओपन वाला स्टोमेटा है, ओपन, और ये क्लोज स्टोमेटा, ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल की जो इनर लाइनिंग है ये थिक होती है, ये थिक होती है, और ये आउटर लाइन थिन होती है। इसमें आपको देख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट लगे हुए हैं, ये गार्ड सेल हैं दोनों, ये और ये दोनों गार्ड सेल हैं। इसमें न्यूक्लियस भी होता है खुद का। तो ये इनर वाली जो सरफेस है ये थिक होती है, आउटर थिन होती है, और ये स्टोमेटल पोर है, ठीक है। जब गार्ड सेल के अंदर पानी आ जाता है, ऐसे ये पानी अंदर आ गया H2O, तो ये स्वेल हो जाती हैं, फूल जाती हैं और स्टोमेटा खुल जाते हैं। और जब गार्ड सेल से पानी इन सहायक कोशिकाओं में बाहर चला जाता है, H2O बाहर आ गया, तब ये श्रिंक हो जाती हैं, तब ये श्रिंक हो जाती है और स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाते हैं, ठीक है। चलो आगे। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। मोस्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मोस्ट याद कर लें, और इसका डायग्राम भी ड्रॉ करना है अपने को। तो द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा कैसा है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। टेक इन फूड विथ द हेल्प ऑफ टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनको कहते हैं स्यूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट। स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट जो आपको अमीबा में यहां ये दिख रहे हैं, ये टेम्परेरी इसके पैर हैं, इन्हें स्यूडोपोडिया कहते हैं। These projections surround the food and form a food vacuoles, और ये किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? फूड वैक्यूल्स का। इनसाइड द फूड वैक्यूल्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस which they diffuse into the cytoplasm. They remain waste material moves to the surface of the cell and expelled फ्रॉम द बॉडी, और बॉडी से उसे बाहर कर दिया जाता है अनडाइजेस्टेड फूड को। न्यूट्रिशन इन अमीबा अकर्स बाई फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। तो प्रोसेस का नाम क्या होगा? फेगोसाइटोसिस। और ये डायग्राम आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर ड्रॉ कर लें अपने रजिस्टर में। एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन मेथड इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम के अंदर जो फूड जाता है अंदर, वो किस तरीके से जाता है? तो पैरामीशियम इज ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। Its cell has a definite shape and is fully covered by cilia। ठीक है, अमीबा की जो शेप है वो डेफिनेट शेप नहीं है, ठीक है, लेकिन पैरामीशियम जो कि इस तरीके का दिखता है, पैरामीशियम इसकी शेप डिफाइन होती है, निश्चित होती है, और इस पर बाहर की तरफ सिलिया पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इस पर सिलिया लगे रहते हैं। इसमें दो केंद्रक होते हैं, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है। फूड इज टेकन इन ओनली फ्रॉम ए स्पेसिफिक स्पॉट। तो इसमें एक स्पेसिफिक स्पॉट पाया जाता है जहां से ये फूड को इनटेक करता है। फूड रीचेज दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ द सिलिया, और फूड को यहां तक लाने में हेल्प करती है ये सिलिया, ठीक है। अगला देखिए, ये पैरामीशियम का डायग्राम है, आप ड्रॉ कर लें भले इस तरीके का। ये पैरामीशियम जैसे चप्पल का सोल होता है ना, इस तरीके का होता है ये। अगला देखिए, एक्सप्लेन द डाइजेशन प्रोसेस द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एसिडिक मीडियम का जो फूड है, जो कि आमाशय में पच गया, स्टोमक में पच गया है, वो जाएगा, ठीक है। उसको कायम कहते हैं, कायम कहते हैं, कायम याद रखो, कायम कहते हैं। और उसमें बाइल जूस मिलेगा, पेंक्रियाटिक जूस मिलेगा। चलो अपन देख लेते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। For this purpose, intestinal juice is secreted in the small intestine, and bile juice from the liver and pancreatic juice from the pancreas are received। अब देखिए, bile juice
मेक द मीडियम ऑफ फूड एल्कलाइन। तो एल्कलाइन मीडियम हो गया क्योंकि स्टोमक से एसिडिक मीडियम का फूड आ रहा था, तो वो अब एल्कलाइन में बदल गया है बाइल जूस की वजह से। एंड इमल्सिफाइड फैट, द एंजाइम लाइपेज डाइजेस्ट द इमल्सिफाइड फैट। तो जो लाइपेज एंजाइम है, लाइपेज देखिए जहां एज लगा होता है वो एंजाइम होता है, तो लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, इमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन कर देगा। द ट्रिप्सिन, और जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन ये पेंक्रियाटिक जूस में जो आया वो कंप्लीटली डाइजेस्ट द प्रोटीन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। द एंजाइम प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज और फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये जब कंप्लीट डाइजेशन होगा छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाती है, अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट टूट जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, वाई इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ए टाइगर लेस, एक्सप्लेन द रीजन। तो मीट खाता है, ये मांस खाता है, तो मीट डाइजेशन इज सिंपल, मीट is digested easily and quickly, hence the length of the small intestine is carnivorous animals like tiger is less. explain the digestion of fat in our body, where does this process occur। अब हमें पढ़ना है फैट का डाइजेशन। तो देखिए, इन आवर बॉडी फैट डाइजेशन अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये सबसे पहली बात हमें याद रखनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये डाइजेस्ट होगा। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। तो बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं फैट की हमारी छोटी आंत में जब आया ये, तो विच मेक्स ए डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन इट। इसको पचाने के लिए थोड़ी सी मशक्कत ज्यादा करनी होगी। तो वाइल सॉल्ट सीक्रेटेड बाय द लीवर ब्रेक डाउन दीज फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। तो जो फैट है इसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ दिया जाता है, और तोड़ने का काम करता है हमारा वाइल जूस या वाइल सॉल्ट। ठीक है, अब एंड इमल्सिफाई देम विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम। The pancreatic juice secreted by the pancreas contains the enzyme lipase, which digests the emulsified fat. The lipase enzyme convert fat into fatty acids and glycerol। देखिए, हमने जो फैट खाया, इस फैट को सबसे पहले फैट को वाइल जूस इमल्सिफाइड कर देगा। अब इस इमल्सिफाइड जो फैट हुआ, इसको जो पेंक्रियाज है उसके अंदर से जो पेंक्रियाटिक जूस निकला, उसमें एक एंजाइम होता है जिसे लाइपेज कहते हैं। तो इमल्सिफाइड जो फैट है उसे लाइपेज कन्वर्ट कर देता है किस किस में, तो आपका आंसर आएगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो मैं इधर लिख दूं, देखिए इमल्सिफाइड फैट, इसके ऊपर एक एंजाइम लगा जो पेंक्रियाटिक जूस से आया, उसका नाम है लाइपेज, और ये इसको फैट को किसमें, इमल्सिफाइड फैट को किसमें बदल देगा, तो आपका आंसर आएगा कि ये एक तो बना देगा फैटी एसिड और बना देगा ग्लिसरॉल। ठीक है, इस तरीके से फैट का डाइजेशन होता है। तो फैट के डाइजेशन में दो चीजें इन्वॉल्व हो रही है, एक हो रहा है वाइल जूस जो लीवर से सीक्रेट हुआ, ठीक है, वाइल जूस जो तो इमल्सिफाइड कर देगा फैट को, जो लार्ज ग्लोब्यूल है उनको छोटे छोटे भागों में बदल देता है, उसे कहते हैं पाइसीकृत वसा, इमल्सिफाइड फैट। और इमल्सिफाइड फैट पर फिर एक्ट करता है लाइपेज जो कि पैंक्रियाटिक जूस से आ रहा है, तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इस तरीके से फैट का डाइजेशन कंप्लीट होता है। आगे देखें, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ विलाई फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, अथवा हाउ इज डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब इन ह्यूमंस। देखिए, एब्जॉर्ब करने के लिए ही तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है विलाई, जो हमारी जो आंत है ना,
तो ये इस आंत की अंदर वाली लेयर की तरफ इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, इनको विलाई कहते हैं। और इनका काम है सरफेस एरिया को बढ़ाना, इनका काम है सरफेस एरिया को बढ़ाना। तो द बॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन has many finger-like projection called villi. These increase the surface area for absorption. The villi have an abundance of blood vessels that absorb the food and carry it to every cell of the body. Here, it is used to obtain energy, build new tissue, and repair old tissue. The undigested food is sent to the large intestine where most of the villi absorb water from this material. ठीक है, आगे चलिए। Important, explain the process breakdown of glucose by different pathway. ड्रॉ ए डायग्राम। तो देखिए ये ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, और इन साइटोप्लाज्म मतलब ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा ये पाइरूवेट में टूटता है, और पाइरूवेट होता है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, और यहां पर एनर्जी रिलीज होती है 2 एटीपी। ये क्रिया साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, इसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब इस पाइरूवेट की 3 कंडीशन है, इस पाइरूविक एसिड की 3 कंडीशन है। एक पहली कंडीशन इधर देखो, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट मतलब फंजाई के अंदर, तो ये एथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एथेनॉल 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब देखिए हमारी मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये लैक्टिक एसिड बनाता है जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी बनाता है। इस फ्लो चार्ट को आपको इसी तरीके से पूरा का पूरा याद रखना है। आगे देखिए, डिफाइन एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर एक्सप्लेन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीशोषण की बात हो रही है, तो ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें तो ऑक्सीजन लगेगी क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन है। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज चेंज इनटू एनर्जी, और इससे हमें एनर्जी मिलती है। सबस्टेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो फॉर्म ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। A molecules of glucose break down into 2 molecules of pyruvate in the cytoplasm of the cell in aerobic respiration. Pyruvate goes to the mitochondria of the cell in the presence of oxygen, produce energy along with carbon dioxide and water. This is the complete oxidation of glucose इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। देखिए रेस्पिरेशन में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा फूड का, और फोटोसिंथेसिस में फूड को बनाया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर कंप्लीमेंट्री, एक दूसरे के अपोजिट है, एंड अपोजिट प्रोसेस टू ईच अदर। In photosynthesis, glucose is formed from carbon dioxide and water, and oxygen is released. Whereas in respiration, energy is produced by the oxidation of glucose along with carbon dioxide and water. तो photosynthesis और respiration एक दूसरे की अपोजिट रिएक्शन है, प्रोसेस है। What is lymph? Write 2 function of lymph. तो जो लिम्फ है इसके, तो देखिए लिम्फ इज ए टाइप ऑफ फ्लूइड, ये तरल पदार्थ है दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट सम प्लाज्मा, ट्रांसपोर्ट में ये सहायक होता है, और सम प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स एग्जिट थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द सेल एंड कम्स इनटू द इंटरसेल्यूलर स्पेस ऑफ द टिश्यू फॉर्मिंग टिश्यू फ्लूइड, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या करता है ये, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फैट एब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन अकर बाय लिम्फ एंड टेक द एक्सेस
fluid back to the blood from the extracellular space। ठीक है, अगला है राइट द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलिए, तो डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, और ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। प्रोड्यूस फॉर्म्ड आर CO2 एंड वाटर। एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एथेनॉल बनता है और CO2 रिलीज होती है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज फॉर्म्ड, 38 ATP का एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस मतलब 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। इन अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये बैक्टीरिया और सम यीस्ट इनके अंदर होता है। ठीक है, चलो आगे। हाउ डू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रेस्पायर। एक्वेटिक मतलब पानी के अंदर जो जीव रहते हैं, तो ऑर्गेनिज्म दैट लाइव इन वाटर यूज द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर। तो पानी के अंदर जो घुलित ऑक्सीजन है उसको ये उपयोग में लेते हैं, बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज वेरी लो कंपेयर्ड टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम होती है, एटमॉस्फेयर में ज्यादा होती है। द ब्रीथिंग रेट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज फास्टर। इसीलिए जो जलीय जीव हैं उनके अंदर जो ब्रीथिंग होती है वो ज्यादा होती है देन दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्थलीय प्राणियों की अपेक्षा। फिश टेक वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट टू द गिल्स where the dissolved oxygen is taken up by the blood. Fish heart have only 2 chambers. तो फिश के हार्ट में केवल 2 ही चैम्बर हैं। From here the blood is sent to the gills where it is oxygenated and sent directly to the body. In this way blood passes through the heart only once in each cycle इन द बॉडी ऑफ फिश। और हमारे अंदर एक साइकिल में 2 बार मूव करता है, जबकि फिश में एक साइकिल में 1 बार ही मूव करता है। ठीक है, तो ये जो एक्वेटिक मतलब ऑर्गेनिज्म है जैसे कि फिश, उसकी चर्चा यहां पर की गई है, तो आप इसको इस तरीके से याद कर लें। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट इज ट्रांसपायरेशन। मतलब पानी जो पेड़ के अंदर से निकलता है गैस वेपर फॉर्म में। Write the importance of transpiration. The loss of water in the form of vapor from the aerial part of the plants is called transpiration. Importance of transpiration. Transpiration help in the absorption of water and the upward movement of water and mineral salt dissolved in it फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। जड़ से पत्तियों तक पानी को और मिनरल साल्ट को भेजने के लिए ट्रांसपायरेशन बहुत ही जरूरी है, और ट्रांसपायरेशन में जो पानी बाहर निकलता है वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है। ट्रांसपायरेशन ऑल्सो हेल्प इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ प्लांट। तो प्लांट के टेम्परेचर को ये मेंटेन रेगुलेट करता है। ड्यूरिंग द डे व्हेन स्टोमेटा आर ओपन्स, ट्रांसपायरेशन इज द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। ठीक है, आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो की लेंथ भी बहुत हो गई है, 1 घंटे से ज्यादा का शायद ये वीडियो हो गया है। तो आप इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इनको इस तरीके से याद कर लें। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन और एक्सप्लेन द एयर पैसेज ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो या तो फिर एक और नया वीडियो अपन इसका बना लेंगे, बाकी के क्वेश्चनों की चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं और इसका पार्ट 2 बना लेंगे। इसमें अपन ने यहाँ तक चर्चा कर ली है। इसी तरीके के वीडियो आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलते रहेंगे, तो आपका सपोर्ट जरूरी है। और सांदीपनी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं एक
अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं, जो आपकी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है और संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। और हाँ, ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बोर्ड की परीक्षा में जब विज्ञान विषय का जो आपका एग्जाम होना है, उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक चैप्टर का वीडियो इसी वन लाइनर फॉर्मेट के फॉर्म में मिल जाए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी और बेहतर हो पाएगी। साथ ही साथ आपको रिवीजन भी करते रहना है। ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख लिया और छोड़ दिया। आप एक रजिस्टर में आप इनके मोस्ट लाइनों को नोट डाउन कर लें, जो कि परीक्षा से एक दिन पहले, क्योंकि उनको रिवीजन करना बहुत जरूरी रहता है। और यहाँ पर सारी मुख्य मुख्य जो भी बिंदु हैं उनको कवर अप किया गया है। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करें और वीडियो को पूरा देखें। और आज हम लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है आपका, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे महत्वपूर्ण तथ्यों को अपन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बहुत ही बेहतरीन से वीडियो का। देखिए, लाइफ प्रोसेस वाला ये जो चैप्टर है, इसका वेटेज भी बहुत है ना। तो आपको इसे शिद्दत के साथ पूरा का पूरा देखना है, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए, एटीपी का पूरा नाम क्या है? द फुल नेम ऑफ एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला है द केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए केमिकल इक्वेशन क्या है? तो यहां पर देखिए, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल हैं और 12H2O। यहां पर लिखा है क्लोरोफिल और सनलाइट, इनकी उपस्थिति में ही ये रिएक्शन होती है। तो यहां पर ये ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल बनेगा, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 + 6O2 और 6H2O। ये जो 6O2 है, ये बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, ये बाई प्रोडक्ट है इसका। आगे देखें, सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, जो हमारी लार है ना, उसमें जो एंजाइम पाया जाता है उसे कहते हैं लारीय एमाइलेज या सलाइवरी एमाइलेज। द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। भोजन का पूर्ण पाचन होता है हमारी छोटी आंत में। तो द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सबसे लंबा पार्ट है ना, सबसे लंबा पार्ट है हमारी आंत का। छोटी आंत जो है वो सबसे बड़ी होती है एलिमेंट्री कैनाल के। एब्जॉर्ब्ड फैट